हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम होना है 15 अप्रैल को, उससे पहले आपको ये वीडियो देनी थी हमें, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स हमें मिले थे कि सर 2018 में यूपी बीएड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर एक वीडियो बनाइएगा। और काफ़ी वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पर फर्जी चल रही हैं, जो 2018 का बताकर आपको दिखाई जा रही हैं। मगर मैं 100% एक्यूरेसी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप में से किसी ने 2018 का एग्ज़ाम दिया है, आपके किसी साथी ने दिया है, तो आप मेरा एक एक क्वेश्चन चेक करा सकते हैं। पूरे 100% वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो 2018 में पूछे गए थे। क्योंकि दोस्तों, इससे क्या है, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपी बीएड में किस लेवल का एग्ज़ाम पूछा जाता रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपको ज़्यादा टफ पेपर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल पेपर मिलेगा। आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम को हल करिएगा। देखिए, क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हड़प्पा नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो दोस्तों, आप जानते होंगे, जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प्पा नीति को अपनाया गया था। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि अगर इस बार भी ये एग्ज़ाम आ जाएं तो आप कितने % इस एग्ज़ाम को हल कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चनों में से कितने नंबर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि 2020 में जो ओलंपिक होने हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने हैं, तो वो कहाँ होंगे? 24 जुलाई 2020 को जापान में होंगे। दोस्तों, ध्यान देना, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरालंपिक 3 तरह के खेल होते हैं। ग्रीष्मकालीन जापान में होने हैं और शायद शीतकालीन सियोल में आयोजित हुए हैं अब की बार। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन ये आया था कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप कुछ प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को भी अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा। राजधानी और मुद्रा को जरूर पढ़कर जाइएगा। 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आया था कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे 2018 में, और अभी भी जस्टिन ट्रूडो ही कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। हरित क्रांति के जनक का नाम पूछा गया था कि हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक थे। फ्रांस की क्रांति का नारा पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का जो नारा था वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। सबसे प्राचीन वेद पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद प्रश्न पूछा गया था, सोमनाथ का मंदिर किस भगवान से संबंधित है। तो दोस्तों, सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। और आप जैसा जानते होंगे, 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया गया था और मंदिर को तोड़ दिया गया था। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। और दोस्तों, कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि सोमनाथ मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान देना, सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। NCERT की फुल फॉर्म पूछी गई थी कि NCERT की फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, NCERT की फुल फॉर्म नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया था कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मगर बात की जाए केवल शिक्षक दिवस की, कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं बताना चाहता हूँ इसी के साथ, तो वो ये हैं कि कभी कभी पूछा जाता है गुरुमुखी लिपि की किसके द्वारा देन है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई, अमृतसर शहर की नींव किसने रखी, तथा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप पढ़कर जरूर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। जो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है।
भारतीय राजनीति का चौथा स्तंभ क्या कहलाता है? तो भारतीय राजनीति का जो चौथा स्तंभ वो प्रेस मीडिया कहलाती है। ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राजनीति का चौथा स्तंभ कौन सा है? तो प्रेस या मीडिया भारतीय राजनीति का चौथा स्तंभ होता है। जो आगे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324(b) से संबंधित है। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। आपातकाल किस स्थिति में नहीं लगाया जा सकता? ध्यान देने योग्य बात है कि आपातकाल किन स्थितियों में नहीं लगाया जा सकता। तो जो ऑप्शन में से आपको छांट कर लिखना था तब वो था आंतरिक अशांति। दोस्तों आप ध्यान दें कि जब इंदिरा गांधी ने ये आपातकाल लगाया था, उसके बाद ये अमेंडमेंट आया था, ये अनुच्छेद संशोधन हुआ था कि आंतरिक अशांति के समय राष्ट्रीय आपात नहीं लगाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22 था, उच्च सदन का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों ध्यान देने योग्य क्वेश्चन यहाँ यह है कि उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा को भारत में उच्च सदन कहा जा सकता है और यह 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है। दोस्तों जो आपसे जानते होंगे, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो उद्देशिका में जो शब्द नहीं है, जो ऑप्शन में दिया गया था, तो उसके अनुसार संघात्मक शब्द उद्देशिका में नहीं है। इतिहास के जनक पूछे गए थे कि इतिहास के जनक कौन हैं? तो हेरोडोट्स इतिहास के जनक हैं। बिंदुसार के राजवैद्य कौन हैं? क्वेश्चन आया था कि बिंदुसार के राजवैद्य कौन हैं? तो जीवक को बिंदुसार के राजवैद्य कहा जाता है। वह गुप्त राजा जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया, वह गुप्त राजा कौन था जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया? तो समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किस वेद में है? तो शतपथ ब्राह्मण का वेद यजुर्वेद में है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये इनमें से कौन सा वेद 2 यानी गद्य और पद्य 2 भाषाओं में 2 विधि में लिखा गया है, गद्य और पद्य? तो उसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। हड़प्पा का गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों गोदीवाड़ा से संबंध है कि यहाँ का पोरबंदर कहाँ पर स्थित है? तो ये लोथल गुजरात में स्थित है। ग्रीष्म काल में भारत का सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दोस्तों ध्यान दें, विश्व में ग्रीष्म काल का सबसे लंबा दिन जो होगा भारत में होता है, क्योंकि यह कर्क रेखा पर पड़ने वाला देश है। पंचायती राज की स्थापना भारत में हुई, यह सर्वप्रथम किस देश में लागू की गई थी? तो दोस्तों आप जानते होंगे बलवंत राय मेहता के द्वारा पंचायती राज की ये दी गई थी कि आप पंचायती राज देश में लगाएं। तो इस संबंध में जो सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी 1959 में नागौर राजस्थान से शुरुआत की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने पैरालंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था, ऊंची कूद में पदक जीतने वाला पैरालंपिक खिलाड़ी कौन थे? तो मरियप्पन थंगावेलु ने पैरालंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीत भारत का नाम ऊंचा किया। अंतिम रेल बजट किसने पारित किया था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अंतिम रेल बजट किसके द्वारा पारित किया गया? तो सुरेश प्रभु के द्वारा अंतिम रेल बजट पारित किया गया। इससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि अंतिम बार कब रेल बजट पास किया गया, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2000
2018 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2018 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2018। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों ये भी। जो आगे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में वोट डालने का अधिकार 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। यह किस अनुच्छेद में किया गया था? तो यह अनुच्छेद 61 में संविधान संशोधन 61 के तहत यह किया गया कि वोट डालने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। मूल कर्तव्य स्थित है, मूल कर्तव्य संविधान के कौन से उसमें स्थित है अनुच्छेद? तो 51A में मूल कर्तव्य निहित है। क्वेश्चन आ जाता है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों आपको उस संबंध में हर क्वेश्चन पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, दोबारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित होने वाले भारत के कौन से नागरिक हैं? तो दोस्तों आप जानते होंगे दलवीर भंडारी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उच्च न्यायालय हेग में दोबारा न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आया है। तो जो लोहे की कमी से रोग होता है, एनीमिया लोहे की कमी से होने वाला रोग है। पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है? पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है? तो पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीहू किस राज्य से संबंधित है? पीहू किस राज्य से संबंधित है? तो पीहू जो है असम से संबंधित है। दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, आपको लोकगीत, लोक नृत्य, संगीत, आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको ये ज़रूर पढ़कर जाना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों आप जानते होंगे मैन बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जापानी संसद को क्या कहा जाता है? जापानी संसद को क्या कहा जाता है? तो जापानी संसद को डायट कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और राज्यसभा को भारत में उच्च सदन कहा जाता है, जिसके प्रत्येक 1/3 सदस्य इसके प्रत्येक 2 वर्ष में अपना कार्यकाल समाप्त करते हैं। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? तो मस्कट ओमान की राजधानी है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? क्वेश्चन में जो ऑप्शन था, ऑप्शन के अनुसार प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बीएड यूपी बीएड 2018 में पूछे गए थे, और प्रत्येक एक क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। आप किसी से इनकी सत्यता की पुष्टि करा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम आपको रीजनिंग साइंस ग्रुप और रीजनिंग साइंस ग्रुप तथा जीके का पोर्शन हो चुका है, हिंदी का पोर्शन भी जो 2018 में आया था वो देंगे। और कल दोस्तों हम आपको दे सकते हैं एक मैराथन क्लास दें, जिसमें लगभग 500 से 600 क्वेश्चन का एक पूरा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका पूरा फाइनल टच हो जाए, एक पूरा फाइनल रिवीजन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।